dear students, as we discussed in the previous classes about the some acid and basis reactions. Alright, in the today classes we will start about the some common properties between the acid and basis. Alright, तो acid और basis के अंदर कुछ common properties होती हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक बेसन दे रखा है, ठीक है. बेसन के अंदर हमने ये रबर कॉक लगा रखा है, ये रबर कॉक है, इट इज रबर कॉक, ठीक है. रबर कॉक में ये 2 नेल्स लगा रखी हैं हमने. इट इज कनेक्टेड विद एन वायर विद द एक्सटर्नल बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड इट इज कनेक्टेड विद द बल्ब. ऑलराइट, हियर इज स्विच and is connected with this. Alright, तो एक हमने सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है. ये हमारा बल्ब है और यहाँ हमारा स्विच, ठीक है. व्हेन इसमें कंडीशंस क्या है, 2 कंडीशंस है, 2 कंडीशंस लेके चलिए, ठीक है. पहली कंडीशंस ले रखी है जो हमने सॉल्यूशन फिल किया हुआ है. सॉल्यूशन जो हमने फिल किया हुआ है, सॉल्यूशन हमने फिल कर रखा है शुगर का सॉल्यूशन, ठीक है. शुगर का हो जाए या फिर हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले रखा है. जब इसके अंदर हम शुगर का सॉल्यूशन लेंगे या फिर ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे तो ये जो बल्ब है वो हमारा हीटअप नहीं होगा, वो हमारा नहीं जलेगा, ठीक है. इसमें हमारी कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू सॉल्यूशन ऑफ शुगर और ग्लूकोज लेने पे देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो. तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन हमने ले रखे हैं शुगर या ग्लूकोज, वो क्या होंगे, इनमें आयंस का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है. तो जिसके कारण हमारा बल्ब जलना चाहिए वो हमारा नहीं जलेगा. इफ अ कंडीशन 1 थी, अगर कंडीशन हम 2 लेते हैं, कंडीशन 2 में क्या है कि यदि हम कोई भी एसिड या फिर बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, एसिडिक मतलब यहाँ पे हमने ले लिया CH3COOH एसिडिक सॉल्यूशन या फिर NaOH का हमने सॉल्यूशन ले लिया. यहाँ पे अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डाल दें या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है. तो यहाँ पे कंडीशंस डेवलप होती है कि सॉल्यूशंस के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी. इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगी वो किसके थ्रू होगी, थ्रू आयंस के थ्रू होगी. तो इसमें क्या है प्रॉपर्टी कि ये एसिड और बेस वो क्या करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं. किसके द्वारा करते हैं, थ्रू आयंस. तो एक कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है एसिड और बेस में, कि एसिड और बेस जो होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं. ये कॉमन प्रॉपर्टीज हो गई. ऑलराइट, अब सेकंड प्रॉपर्टीज, इसमें क्या सेकंड प्रॉपर्टी में कि whenever जब एसिड जो है वाटर के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो वो क्या जनरेट करता है, हमारा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा. कैसे करेगा, HCl when react with H2O it will produce the H3O positive plus Cl negative, ठीक है. यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा. जब एसिड हमारा रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है. तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करेगा, मतलब जो एसिड है वो कन्वर्ट होंगे H प्लस Cl नेगेटिव आयंस, तो वो H प्लस आयंस जनरेट करेगा, ठीक है. एसिड व्हेन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस द हाइड्रोनियम आयंस. अब क्या है, बेस रिएक्ट विद क्या, वाटर के साथ, तो प्रोड्यूस करेगा हमारा, इट विल कन्वर्ट इनटू आयंस फॉर्म, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव.
if the react with MgOH का whole twice in the presence of H2O it produce the Mg2 plus 2OH negative. Alright, so these are the properties which are common in the acid and base. When the base react with water, it produces the ions form, alright, positive or negative ions, and then when acid react with water, it produces the hydronium ion. है ना? It's simple as H positive gives H positive and Cl negative. Now in the last class, in the last session, we have discussed about the importance of pH. Alright, so we have idea about what is the pH. pH is related with the power of hydrogen and potential of hydrogen. It is an universal indicator by which we can identify the which one is strong acid and which one is weak acid, and which one is strong base and which one is weak base. Alright, so today we will start about the importance of pH in everyday life. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एनिमल सेंसिटिविटी. एनिमल सेंसिटिविटी पे हम पीएच की बात कर लेते हैं. एनिमल सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ऑलराइट, तो एज वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस इन 10th and 9th, व्हाट इज एसिड रेन. एसिड रेन क्या होता है? When the sulfur dioxide and the nitrous dioxide, this is created in our pollution. It's created in pollutant. These are the pollutants which arise from the our vehicles. Alright, sulfur dioxide, nitrous dioxide. Alright, when this react with the water vapor, which is present in our atmosphere, alright, so it will convert the sulfur dioxide, makes sulfuric acid, and it gives the nitric acid. This one is nitric acid and this one is sulfuric acid. Alright, whenever the rain occur, है ना, तो this sulfuric acid and this nitric acid will mix up with the rain, and it will the pH of 3 to 3.5. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो एसिड रेन होगी उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा? 3 से लेकर 3.5. अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी को लेके. वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? आवर बॉडी पीएच कितना होता है हम लोगों का? पीएच होता है 7 से लेकर 7.8 तक. इट मीन्स हमारा बॉडी पीएच हो, हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनिंग है, ब्लड है, बॉडी स्किन है, ये हमारी 7 से लेकर 7.8 तक के लिए होती है. बट वेन एवर द एसिड रेन, जब एसिड रेन होती है तो उससे क्या होता है कि ये जो पीएच है वो 3 से लेकर 3.5 तक के लिए होती है. अब इसकी जो पीएच है, पानी है, वो क्या होगा? हमारा वाटर सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुंचेगा? ओशियन में पहुंचेगा, रिवर्स में पहुंचेगा. ठीक है, ओशियन में पहुंचेगा या फिर रिवर्स में पहुंचेगा. तो उसकी वजह से, है ना, क्योंकि ऑल ह्यूमन बींग्स की जो पीएच होती है 7 से लेकर 7.8 तक की होती है. अब एसिड रेन हुआ है, एसिड रेन की वजह से हमारा पीएच कितना गया है? 3.5 तक. अब ये जो वाटर सिस्टम के थ्रू ये ओशियन तक पहुंचेगा और रिवर्स तक पहुंचेगा. तो वहां पे पहुंचने की वजह से तो ये क्या हो जाएगा? पीएच जो होगा एक्वेटिक लाइफ का, किसका? एक्वेटिक लाइफ का, जहां हमारी मछलियां और हमारे एक्वेटिक लाइफ जो होती है, मछलियां वगैरह जो रहती हैं, तो वहां क्या करेगा? इट्स अफेक्ट. तो ये पीएच होगा, अगर बिलो द पीएच जाएगा 3 to 3.5, तो ये हमारा एक्वेटिक लाइफ को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. एक्वेटिक लाइफ को अफेक्टेड करेगा. तो पीएच एनिमल सेंसिटिविटी में देखा जाए तो पीएच का वहां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है. और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, तो जहां ये पीएच सेंसिटिविटी थी एनिमल्स को लेके, एक्टिविटी रिलेटेड टू फील्ड या फिर प्लांट्स, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं क्रॉप से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड. अरे
ये हमारी पीएच जो है, जैसे हम लोगों को पता है एवरी क्रॉप जो भी होती है, फसल होती है, वो उसके लिए सब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दे रखी है, उसका पीएच, जमीन का पीएच कितना होना चाहिए कितना नहीं। अगर जो एसिड रेन हुआ है ना, अगर सॉइल एसिडिक होगा तो हमारा क्या होगा, वहां पे प्लांट्स जो होगा या जो क्रॉप की गई है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए वहां पे हम क्या करते हैं, सॉइल्स के लिए, तो उसके लिए जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर जो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पीएच लेवल के हिसाब से करेंगे कि वहां की जो जमीन है, सॉइल है, तो वहां की सॉइल कैसी है। अगर एसिडिक है तो वहां पे जो फर्टिलाइजर यूज करेंगे वो जनरली हम बेसिक यूज करेंगे, ताकि वो पीएच जो है हमारी नॉर्मल लेवल तक पहुंच पाए और न्यूट्रल लेवल पर पहुंच पाए। ठीक है, तो वहां पे अगर बात की जाए सॉइल्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है, तो वहां के लिए हमें पीएच इंपॉर्टेंस वहां पे क्रिएट होता है कि उसकी वजह से हम फर्टिलाइजर जो यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू दैट पीएच हम उसको यूज कर सकते हैं। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जैसे कि कोई फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो फूड कंज्यूम करने के साथ सलाइवा से स्टार्ट होता है। हमारे फूड पार्ट में क्या होता है, सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा की जो पीएच होती है 5 से लेकर 5.7 तक की हो सकती है, 5.8 तक होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो वो जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसको क्या करता है, एसिडिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट करता है, एसिडिक मीडियम। और वी नो दैट हमारे जो स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड्स निकलते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और इसकी रेंज होती है 2 to 3 के आसपास। ऑलराइट, तो वो हमारा क्या होता है, ये पीएच रेंज है ना, जो हमारा क्रिएट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब हम लोग ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं तो वहां गैस्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। जब गैस्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा तो इट्स क्रिएट दी एसिडिटी, एसिडिटी। ठीक है, तो एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज इनो वगैरह जो है वो उसको हम कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये हमारा जो होता है वो MgOH और ट्वाइस एंड एसिड का यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज दिस एसिडिटी। तो अगर पीएच की बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो सलाइवा से स्टार्ट होता है, 5 से लेकर 5.7 तक जाता है। फिर जैसे कि हम लोग स्टोमक के अंदर पहुंचते हैं, स्टोमक में HCl निकलता है, वो भी एसिडिक है। तो वहां पर पीएच रेंज की जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंतर्गत ज्यादा यूज रिलेटेड विद tooth decay. We have already discussed about the saliva, है ना। The pH range क्या होती है, एसिडिक होती है, मुंह में जब खाना खाते हैं तो एसिडिक खाते हैं। And we have also learned about the tooth, जो हमारा फॉर्मेशन होता है कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। We have no idea that कि हमारा जो फॉर्मेशन होता है किसका, टूथ का, वो कैल्शियम का फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, मुंह का हमारा जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। अब वो एसिडिक होने की वजह से, है ना, तो हमारा क्या हो जाता है, इसमें टूथ में जो हमारे टीथ्स हैं उसमें क्या हो जाता है, एसिडिक होने की वजह से पावर रिएक्ट करता है, जो दांतों को हमारा क्या करता है, येलोइश कलर कर देता है। ठीक है, येलोइश कलर कर देता है। मुंह का पीएच जो एसिडिक होने के कारण से वहां पे हमारे जम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, जम्स क्रिएट होते हैं, येलोइश कलर हो जाता है पीले दांतों की वजह से। तो इनको टूथ डिके इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फिर, टूथ डिके। अब टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टूथब्रश, टूथपेस्ट यूज करते हैं। और टूथपेस्ट जो होता है वो यूज एज ए बेस फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसके कारण जो हमारा मुंह का पीएच है, जो दांतों के बीच में जो फूड फंसा रखा है ना, जो फूड कंज्यूम कर रखा है, वो दांतों के जगहों में स्पेस में उसको कैविटीज क्रिएट कर रहा है। तो उस कैविटीज में क्या करेंगे, टूथपेस्ट करेंगे, तो बेसिक नेचर होता है जिसके कारण वो हमारा क्या करता है, यहाँ पे टूथ डिके को प्रोटेक्ट करता है, टूथ डिके को हमारा बचा लेता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है, टूथ डिके को बचाने के लिए। और लास्ट वन जो है वो पीएच रिलेटेड विद सेल्फ डिफेंस ऑफ इंसेक्ट एंड प्लांट्स। अब करता है फॉर द सेल्फ डिफेंस, फॉर द इंसेक्ट एंड द प्लांट्स के लिए। ठीक है, जैसे हम लोगों को पता है आंट है, चींटी, तो जो क्या करती है, जब हमें काट लेती है तो क्या हो जाता है, हमें कहीं दर्द होने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए वहां जब आंट काटती है तो वहां पे हमारा
फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारा, उसका जो डंक होता है तो स्टंट करेगी वो हमारा, किसकी करेगी, फॉर्मिक एसिड की। ऐसी कभी हमारी हनी भी काटती है, हनी भी काटती है ना, तो वहां पे भी हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए, सेल्फ प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में इंस्टेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, इरिटेशंस क्रिएट होती हैं। तो जो इंसेक्ट आर्न करता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, या हनी भी करती है वो भी फॉर्मिक एसिड होता है। तो इंसेक्ट्स के लिए सेल्फ डिफेंस का काम करता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे नेटल हो गया, नेटल एक प्लांट है, ठीक है। नेटल प्लांट के जो पत्ते होते हैं, उस पत्ते की साइड में, उस पत्तों के साइड में क्या होता है, मेथोनाइक एसिड होता है, ठीक है। हार्बिकोर्बस प्लांट है, इसमें क्या होगा, पत्तियों में क्या होता है, मेथोनाइक एसिड होता है। जब इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या करेगा, इसकी साइड से मेथोनाइक एसिड निकलेगा और ये हमारा इरिटेशंस क्रिएट करेगा, जिसके कारण ये हमारा सेल्फ डिफेंस होता है। ऑलराइट, तो दीज आर द पीएच इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ, जो हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, ये हमारी इंपॉर्टेंस है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्ट्स एंड सम ऑफ द सॉल्ट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, जो हमारे सोडियम क्लोराइड है या फिर दूसरे सॉल्ट्स है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।